अब आपको अपने सामने नज़र आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले मतलब नीचे एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक ये वेक्टर है, हम इसको सपोज़ कर लेते हैं इसकी लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी। उसको पहले मैंने 0 डिग्री पे रखा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1 मीटर ही बन रहा है, ठीक है। अब हमने इसको आहिस्ता-आहिस्ता, इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है वो 1 मीटर बन रही है। अब हमने इसको आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया, और जैसे ही हमने इसको रोटेट करवाना शुरू किया, पहले हमने इसको 30 डिग्री पे लेके गए। जब हम इसको 30 डिग्री पे लेके गए तो इसकी जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो इतनी बन रही होगी, मतलब 1 मीटर से कम बन रही होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी ऑलमोस्ट होगी ये नियरली अबाउट, जैसे आप कह लो 86%, या फिर हम जिसको 0.866 भी कहते हैं, या फिर हम जिसको आसान अल्फाज में √3/2 कहते हैं, ठीक है। जो मैं बातें कर रहा हूँ मैं मोस्टली आपको शायद पहले की पता होंगी, बट कोई नहीं, ये थोड़ी सी रिकॉल करना ज़रूरी है अभी जो मैंने आगे चीज़ बतानी है उसके लिए, ठीक है। अब इसको ये भी कहते होंगे, और इससे आपको पता चल गया कि अगर दो मतलब यानी कि एक्स एक्सिस और इसके दरमियान में जो एंगल है अगर 30 डिग्री है, तो इसकी जो इस वेक्टर की जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो कितनी होगी, √3/2 होगी। अब हमने इसको थोड़ा सा और मूव कराया, तो हमने देखा कि जब इसकी अब जो इसकी प्रोजेक्शन है, जो इसकी इसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है वो कितनी बन रही है, वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो कि वो 70% बन रही है, फिर हम कहेंगे 0.707 जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है, या फिर हम उसको लिए हम जो चीज़ हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं मैथ में, हम करते हैं 1/√2, ठीक है। ये भी हम यूज़ करते हैं, ये आ रही होगी। और फिर उसके बाद जब हमने उसको 60 डिग्री मूव करा लिया, जब हमने उसको 60 डिग्री मूव कर लिया, तो उसकी जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बन रही होगी वो कितनी बन रही होगी, वो बन रही होगी 50%, या फिर 0.5, या फिर जिसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/2, ठीक हो गया। अब आपने इससे आपने देख लिया, एक तो ये चीज़ जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है कि 45 डिग्री पे कभी भी 1/2 नहीं होती प्रोजेक्शन, वो जो प्रोजेक्शन होती है वो हमेशा 60 डिग्री पे होती है, मतलब आपस में जब एंगल 60 डिग्री का हो तब। अब अगर हम साइन की बात कर ले तो हम कहते हैं कि साइन यहाँ पे 1 होता है और फिर यहाँ पे कम होता रहता है। अगर हम साइन होता क्या है, साइन होता है कि जिस तरह हमने इसकी यहाँ प्रोजेक्शन निकाली है उस तरह उसकी इसी सबकी यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर निकाल ली जाए, इनकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, अगर इसकी यहाँ पे निकालेंगे तो भी हमने थोड़ी देर पहले बताया, अगर हम इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करवा दूँ तो हमें यहीं से पता है कि हमने इसको थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि अगर यहाँ हमें पता है कि इस वेक्टर का यानी इस ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस एंगल अगर 60 है, तो यहाँ से एंगल कितना होगा, यहाँ से एंगल होगा 30, और 30 में हमें पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी √3/2, या फिर 0.86 जो मैंने पहले बताया था। अब इसकी अगर बात कर लें तो इसकी सॉरी ये इसके लिए था, ठीक है। और अगर इसकी बात कर लें, ये जो 45 डिग्री वाला है इसका यहाँ से एंगल 45 था, यहाँ से भी एंगल 45 होगा, और 45 का मैंने बताया कि 45 के लिए वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√2, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लें 30 डिग्री वाले का, उसका यहाँ से एंगल 30 डिग्री था, तो यहाँ से एंगल कितना होगा, यहाँ से एंगल होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए यहाँ से वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगी 1/2, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ एक दूसरे का क्या नाम है उसका, जैसे आप कह लो कि एक सक्सेसिव सीरीज़ में चल रही होती है कि जब यहाँ पे 0 डिग्री पे होगा, जब यहाँ पे 0 डिग्री पे होगा तब उसकी वैल्यू, या तब वो 100% प्रोजेक्शन डाल रहा होगा अपनी, मतलब जितनी उसकी लेंथ है उतनी प्रोजेक्शन डाल रही होगी, तब हम उसकी वैल्यू, या फिर हमने अगर जिसको हम कह लो कि हमने अगर उस टाइम फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉस की वैल्यू अगर हमने देनी जब 0 डिग्री पे, तो हम इसलिए वो 1 देते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री पे वो वाई एक्सिस के ऊपर 0 प्रोजेक्शन डाल रहा होगा, इसलिए हम कॉस साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर 0 देते हैं। और जब हम यहाँ पे 90 डिग्री की बात करें तो वो अपनी मुकम्मल प्रोजेक्शन 100% प्रोजेक्शन, ठीक है, वो वाई एक्सिस के ऊपर डाल रहा होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ के ऊपर यहाँ पे 90 की जो साइन की वैल्यू है वो हम क्या देते हैं, वो हम देते हैं 1, और कॉस की वैल्यू हम यहाँ पे क्या देते हैं 0, बिकॉज उसकी जो प्रोजेक्शन वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है वो इस केस में 0 होगी, ठीक हो गया।